दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौर हरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन करने सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वाभिष्ट प्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, जय ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती धरणी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, जय भगवत परिकर वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम लोग वृंदावन धाम में जो भगवत परिकर और भगवान के जो प्रिय पार्षद उन लोगों के कैसे हम नज़दीक तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए कोई साधन या कोई तपस्या, दान, व्रत, तीर्थ स्नान इसके द्वारा संभव नहीं है। सुकृति बन सकता है और थोड़ा खुशी प्रसन्न होकर के जगत में रह सकते हैं, बस इतना, इससे अधिक ही नहीं। इससे दान व्रत तपस्या इसका फल अपने अपने कर्मों का फल और हमारे पास अब पहुंच जाता है। किंतु यदि भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन श्रवण किया जाए तो उसका फल अक्षय अव्यय है, वो कभी नष्ट नहीं होता और बल्कि वो बढ़ता रहता है। आज यदि भक्तों के गुणगान, भक्तों के चरित्र यदि सुना जाए, श्रवण किया जाए तो जीवन में भक्ति के लिए साधन करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाता है। कोई कह सकता है कि हमारा रुचि नहीं है भगवान का नाम में, भगवान की सेवा में, भगवान गुण कीर्तन में, भगवान की लीला में या भगवत भजन में मेरा रुचि नहीं है। तो इसलिए बतलाया शास्त्रों में, यदि भगवत भक्तों के नज़दीक पहुंचना है और उनके कृपा पात्र बनना है तो उनके जो गुणावली है उनका पुनः पुनः श्रवण कीर्तन करो। एक बार श्रवण कर लिया कहते नहीं, एक बार नहीं बार बार उसका श्रवण कीर्तन करो। क्यों? श्रद्धा इससे अधिक प्रगाढ़ हो जाएगा, दृढ़ता आएगा और हम जब तक उनका गुणगान कीर्तन करेंगे तब तक उनके सानिध्य में रहेंगे, उनसे हम दूर नहीं रहे। और जहाँ हम भक्तों के भगवान की परिकर गुणगान कीर्तन श्रवण नहीं करते तो हमारे निकट माइक जगत के लोगों के वो गुणगान हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छा लगेगा क्या? अपने गुणगान।
अपनी महिमा कोई कीर्तन करे, अपने बलिहारी, ओह तो हम तो फूले समय नहीं, ना जाने उनको क्या दे, क्या दान दक्षिणा दे, उनको कैसे और कहें कि ओह तुमने सचमुच में हमारा महिमा समझा, हमारे महिमाओं का तुमने बढ़ाया, कीर्तन किया, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। किंतु हृदय फट जाता है यदि भक्तों की गुणगान श्रवण कीर्तन करे तो। बुद्धिहीन, अज्ञ, अनभिज्ञ, नाबालिग, हाँ, इसलिए वो व्यक्ति ही जगत में धन्य है जो भक्तों के गुणगान कीर्तन कर सकता है और उसका दान कर सकता है, और भक्तों की कृपा वितरण करने का उनके पास बहुत बड़ा दिल है। यही दौलत है। दौलतराम बनने का एक ही उपाय है, जहाँ जहाँ भक्तों के महिमा है, जैसे सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में शुरू से लेके अंतिम तक बतलाया महात्मा कौन है, महान कौन है, जगत पे विभूति कौन है। भगवान ने बतलाया पीपल मेरा विभूति है, हाथी मेरा विभूति है, दुनिया विभूति है। और हमारे गोस्वामी जन क्या कहते हैं, कहते हैं उसमें कुछ विभूति जोग है, किंतु उसको प्रकाश करने वाला भी तो योग्य व्यक्ति चाहिए। महिमा तो समझाएं, तब लोग समझेंगे भगवान ने क्या कहा। किंतु भक्तों के अंदर में जो भगवान के विभूति अर्थात भगवान के शक्ति विराजमान है, वो शक्तियों का प्राकट्य अर्थात प्रकाश करके और हृदय में लाना और जगत में वितरण करना, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं, बड़ा शीघ्र साधन, सद्य मुक्ति। मुक्ति नहीं, वो कहते हैं हमारे सार्वभौम पंडित कहते हैं मुक्ति नहीं, साक्षात भक्ति जुगेन सम्यक प्रणहित मले अवश्यत पुरुषम पूर्णम माया तद अपाश्रयम। जब भक्तों के गुणगान करेंगे ना कीर्तन, तो क्या होगा, माया भाग जाएगी। वो पीछे की तरफ, आप आगे की तरफ आएंगे भक्तों के पास, माया पीछे की तरफ भाग जाएगी, आगे नहीं आ सकते। उजाला और आनंद समुद्र में निमग्न हो जाएंगे। कहते एकांतिन जस्य कंचनार्थं जेवै भगवत प्रपन्ना अत्युद्भुतम तच्चरित्रम गायंत आनंद समुद्र मग्ना। तच्चरित्रम बतलाया, अर्थात तदीय भगवान के जो प्रियजन है, यदि कोई भाग्यशाली है तो उन भक्तों के गुणगान श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा पुनः पुनः, कभी क्यों बंद नहीं, क्योंकि उनको प्रभुपाद सच्चागुरु जी ने कहा प्राणनासी जार सेतु प्रचार। जिसका प्राण है भक्तों के, भगवान के परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, तो उनके गुणगान किए बिना वो रह नहीं सकता। अपने प्रिय का गुणगान सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, और अपने गुणगान सुनने से लज्जित हो जाते हैं। महाप्रभु के कोई गुणगान करे ना तो महाप्रभु कान बंद करके वहाँ जाकर गंभीरा में दरवाजा बंद करके बैठ जाते, बाहर भी नहीं आते, शकल भी नहीं दिखाते। बोले तुम लोगों ने क्या किया, कृष्ण का गुणगान करो, ब्रज के परिवार का गुणगान करो, क्या तुम कीर्तन करने लग गए, ये उचित नहीं है। महाप्रभु जी ने सबको कुछ बंद कर सके, किंतु श्रीवास पंडित के आगे कुछ नहीं कर सके। अद्वैत प्रभु नहीं सुने, किंतु सबसे पहले हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले सुना, कालीय कृष्णदास से महाप्रभु जी ने पूछा, एक काला कृष्णदास एक कालीय कृष्णदास, उससे पूछा तुम जगत को कैसे उपकार करो, कल्याण करोगे जगत के जीवों को। बोले प्रभु उपकार करने का कोई तरीका तो मुझे मालूम नहीं, मेरे को एक ही तरीका मालूम है, मैं कहीं भी जाता हूँ और किससे मिलता हूँ, मैं कहता हूँ देखो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद, ये पंचतत्व है, ये पांचों को स्मरण करो, कीर्तन करो,
तुम्हें कोई बाधा विपत्ति झगड़ा झंझाट कुछ भी नहीं तुम्हारे ऊपर असर करेगा, तुम मुक्त हो जाओगे, आप भगवान के प्रिय पात्र बनोगे, थोड़ा आनंद समुद्र में निमग्न हो जाओगे। तो इसलिए हम लोग बचपन से जब आश्रम में आए तो गुरुजी कहते थे, देखो भगवान की सेवा तो बहुत दूर है, हम जानते नहीं बद्ध जीव, किंतु भक्त लोग तो हमारे सामने हैं, भक्तों की सेवा करना सीखो, भक्त प्रसन्न हो जाएंगे ना, भगवत सेवा का अधिकार देंगे, क्योंकि भक्तों की सेवा ही हमारे लिए सबसे बड़ा साधन के उपाय है, ट्रेनिंग है। नहीं तो यदि भक्तों को प्रसन्न नहीं कर सका तो भगवान को प्रसन्न करना तो बहुत दूर की बात, हम जानते ही नहीं क्या है भगवान। तो इसलिए आज हम लोग जो हमारे अभिन्न गुरुपाद पद्म जिनके आश्रय में ये जीवन के प्रति मुहूर्त बिताने के लिए आग्रह किया था, उन लोगों ने कृपापूर्वक चरणों में स्थान देके रखा और सदा सर्वदा आश्रय दे, हम वंचित नहीं हो जाए। नहीं तो संतों के भक्तों के आश्रय छूटा तो मायादेवी के लपटे में आया, कोई नहीं रक्षा कर सकता। भक्तों में सामर्थ्य है, वो त्रिगुणातीत है। कृष्ण ने अर्जुन को इससे बार बार कहा, देख अर्जुन, ये त्रिगुण्य विषयाभेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन, ये तीनों गुणों से अतीत होना है। कैसे होना है? त्रिगुण से अतीत कैसे हो सकते हैं? ये वेद वेदांत उपनिषद ये सब त्रिगुणमय है, तो तुम निर्गुण पर कैसे बनोगे? तो निर्गुण यदि कोई भक्त है उनके सानिध्य में जाओ, आश्रय में जाओ, तो तुम्हारे लिए विपत्ति नहीं है। तो उन्होंने पूछा था कैसे समझे? बोले तीन तत्वों को जो जानता है वो त्रिगुण से अतीत है। तो कौन? तब बताया, वदंती तद विदस्तत्वम जज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो लोग इन तीनों तत्वों को अभी अच्छी तरह से जानता है, ब्रह्म कौन है, परब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है और भगवान कौन है, इन तत्वों को जो जानते हैं वो त्रिगुणातीत है। और इन तत्वों को नहीं जानता है तो गुणमय जगत में विचरण करने वाला है, भटकता है। तो इसलिए आज हम लोग जो त्रिगुणातीत भगवत परिकर, भगवत पार्षद, जो जगत में आविर्भूत होकर के जगत कल्याण के लिए सदा वर्तमान हैं, दो प्रकार से वर्तमान रहते हैं भगवान की इच्छा से। कैसे? विग्रह रूप में। ये कहते हैं बोपु वैभव, पहले एक शरीर धारण करके जगत में आते हैं, किंतु उनके विग्रह, चित्रपट, आलेख्य कोई भी पूजा करता है, सम्मान करता है, आदर करता है तो उनके ऊपर भी भगवत कृपा वर्षित होता है, क्योंकि ये माध्यम है। और दूसरा है वाणी वैभव, उनके जो भगवत कथा उन्होंने कीर्तन किया, जीवन में आचरण किया, उनका श्रवण कीर्तन के द्वारा वो आचरण करने की प्रवृत्ति बड़े दृढ़ और प्रगाढ़ होगा और उन्नति सदा सर्वदा उन्नति हो जाएगा, अच्छे मार्ग में प्रवेश करेंगे। अब हम लोग सुनते हैं महाराज जी जब बचपन में अपने घर में थे तो उसमें साधु संतों का दर्शन, सबसे हरिकथा कीर्तन और रामायण, गीता, भागवत सब समय श्रवण करना और याद करना। ये नहीं कि सुना, एक कानों से सुना तो दूसरे कान से फेंक दिया। महाराज जी कहते हैं हमारे गुरुजी कुलगुरु आते थे और हमारे दादाजी पिताजी बहुत भक्त लोग, गांव के ब्राह्मण देवता सब रोज दिन शाम को कीर्तन में आते, कथा में आते, सब लोग बड़े उत्साही थे। तो एक दिन गुरुजी ने सुनाया, देखो मैं बड़ा मेहनत करके सबको भगवान की कथाओं का कीर्तन सुनाता हूँ,
ये समझना नहीं, ये टाइम पास है और ये ग्रहण नहीं है, ये हम बेकार। भैंस के आगे बिन बजाते हैं, भैंस बैठ पाग उड़ाती है। बोले कितना भी कीर्तन करो, कितना भी कथा करो, चिकने खड़ा हम नहीं ग्रहण करते, हमारे ऊपर से बह के चला जाता है। ऐसे मत करो, श्रद्धा से कथा को ग्रहण करो। तो गुरुजी उनको सुनाते थे। तो महाराज जी कहते हैं, एक दिन मैंने पूछा, इन कथाओं को आग्रहपूर्वक यदि हम श्रवण करें, धारण कैसे कर सकते हैं? चिरकाल हमारे पास ये संपत्ति के अधिकारी हम कैसे बन सकते हैं? तो उन्होंने बतलाया, विक्रमादित्य के सभा में एक कपालिक जोगी आया और कपालिक लोग मूर्तिका खोपड़ी रखता है, उसमें पानी पीता है, उसमें दारू पीता है, उसमें खाना खाता है, जो कुछ करता है खोपड़ी के अंदर में ही उसको लेके चलता है और सबको दिखाता है, देखो ये तुम भी ऐसे ही मुर्दा बनोगे, जिंदा नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, किसके लिए अहंकार अभिमान करते हो? तो कपालिक आया विक्रमादित्य की सभा में, नवरत्न सभा, बड़े बड़े कवि विद्वान, तो आकर के खोपड़ी को धर दिया। बोले बोलो ये पंडित लोग, विद्वान, ज्योतिषी, गुणवान, ये खोपड़ी किसके हैं? विद्वानों का या मूर्खों का? ये मूर्ख व्यक्ति का खोपड़ी है या विद्वान का खोपड़ी है? और पंडितों का तो दिमाग खराब हो गया। पंडित लोग क्या जवाब देंगे? मूर्ति का खोपड़ी है, जिंदा होता तभी हम ललाट देख करके, आंखें भूए देख करके और सब देख करके हम ज्योतिष करके बोल सकते, ये क्या बोलेंगे? इसमें क्या हुआ, 3 दिन उनके सभा को भी सबसे श्रेष्ठ कालिदास वो नहीं आया। तो राजा पूछते हैं कालिदास कहाँ है? क्योंकि राजा कालिदास को बहुत आदर करते, सम्मान करते, पूजा करते और श्रेष्ठ उनके पद में उनको मानते। पंडितों का बड़ा जलसी, पंडितों का यही कमी है, अभिमान सुरापान, गौरव शुद्ध रौरव, प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा, त्यंग तक्ता हरिंग भजत, ये नहीं कर सकता। अभिमान अहंकार, मैं बड़ा हूँ, मैं समझ जानता हूँ, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। तो ये पंडित लोग कालिदास से चिढ़ते थे, बड़े जलते थे, बड़े कष्ट सहन नहीं होता। राजा इतना सम्मान करते हैं और उनको पगड़ी बांधते हैं, उनके गुणगान करते हैं और उनके अधीन रहते हैं, और हमारा कुछ मान सम्मान नहीं, कुछ नहीं। हम इतने विद्वान, इतने पंडित हम सब। और एक दिन सब पंडित मिल गए, जो मिल करके सुबह सुबह कालिदास के घर पहुंच गए। जाकर देखा घर में कोई नहीं है, माँ है बूढ़ी, बड़े तपस्विनी, और वो सुबह सुबह पाठ पूजा करके रस्सी बनाती है कि कालिदास भोग ला कर कुछ खा करके सभा में जाएंगे। तो सुबह सुबह वो अपने भजन में है, माँ गृह कार्य में व्यस्त है। तो माँ से जाकर बोल, माँ ने देखा इतना पंडित आ गए हमारे घर में, इतना ब्राह्मण देवता, कितने सौभाग्य की बात है। उन्होंने सबको आसन दिया, बैठाया, हाँ, और सबको फल फूल मिष्टान्न पानी खूब स्वागत किया, सबको वस्त्र अलंकार दक्षिणा से सम्मानित किया। क्योंकि जो जितना ही गुणवान होंगे इतना ही सेवापरायण होंगे। जिसके गुण नहीं होता ना, धैर्य नहीं होता, वो सेवा नहीं कर सकता। उसके अंदर सब समय आग जलते हैं खुद, और दूसरों की कैसे सेवा कर कर प्रसन्न करेंगे, शांति। उनको खुद को शांति नहीं, दूसरों को क्या शांति देंगे? तो माँ इतने थी योग्य, बस सबकी सेवा की, प्रसन्न की। तो पंडित बोले, माँ हम सुबह सुबह आए आपसे कुछ भिक्षा मांगने। तो बोले, बेटा हम क्या दे सकते हैं, बोलो, तुम जो मांगो हमारे पास हो गए तब देंगे। माँ छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, इतने से मांगते हैं, आप हमें इतना दे दो। तो बोले क्या? बोले जब कालिदास सज धज करके राज्यसभा के लिए चलेंगे ना, तो उस समय माँ एक बात बोलना। तो बोले क्या? बोले कालिदास
गृहे तुंडुल नास्ति, हाँ, वस्त्र नहीं भंडारे, हाँ, ईंधने काष्ठ नहीं, दुखियामी अंतरे। बस इतना छोटा सा बोल दिया। और कालिदास निकल ही रहे थे तिलक तिलक करके, पगड़ी बांध के, और राज दरबार में जाएंगे, राजा के सबसे बड़ा प्रधान है तो जा रहे हैं, इतने में बोल दिया माँ ने। वो और पोथी टोथी जो कुछ था सब लेकर के लौट के अपने घर में जा कर के पगड़ी पगड़ी उतर करके बैठ गए, दुखी होकर के। इतना दुखी हो गए। आज माँ ने कभी तो कहा नहीं हैं, घर में अन्न नहीं और वस्त्र नहीं, अर्थ नहीं, और ईंधन के लिए लकड़ी भी नहीं, तुम्हें राजा से तो कभी मांगा नहीं, अब मैं कैसे मांग सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ, ये तो संभव नहीं। माँ सोच रही क्या हुआ इसको, ये अंदर चला गया, दरवाजा भी नहीं बंद कर दिया, खोलता भी नहीं है, बाहर भी नहीं आता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। इधर राजा बहुत परेशान। राजा खुद चल करके आ गए, आकर के माँ को बोले, माँ कालिदास कहाँ है? बोले अंदर में 3 दिन हो गए, बाहर नहीं आता, खाता नहीं पीता नहीं, क्या हुआ पता नहीं, दरवाज़ा खुलता नहीं। तो आपने कुछ कहा क्या उनको? और तो कोई है नहीं, आपने कुछ कहा होगा ज़रूर। बोले मैंने, पंडित लोग सब आए थे आपके सभा के, तो उन्होंने मुझे कुछ बतलाया कि उनको कालिदास से सुना देना जब निकलेंगे, तो मैंने सुना दिया। तो क्या सुनाया? मैंने बोला गृहे अन्न नास्ति, तंडुल नास्ति, और वस्त्र नहीं भंडारे, ईंधन नास्ति। मैंने ऐसे अर्थ नहीं, ऐसे नास्ति, मैं 4-5 शब्द बोला, मैं बोल दिया। माँ को ये पता नहीं क्या बोला। अब वो पंडित लोग देखा, वाह देखो हम लोग सारा कैसे पंडित बनेंगे, हम सारा दिन तो चिंता करते हैं हमारा घर कैसे पालेंगे, बच्चे कैसे पालेंगे, और कैसे हम अपना पालेंगे, हम हमारे पास व्यवस्था नहीं है, राजा इतना सा देते हैं उससे क्या होता है। कालिदास को चिंता नहीं है, कालिदास मस्त हैं। हमारे एक भक्त कहता है, मस्त राम मस्ती में, आगे आगे सब बस्ती में। तो बोले उनको क्या मतलब है, वो क्या जाने। अब राजा मुस्कुराने लग गए, अंदर दरवाजा खटखटाने नहीं, वो समझ गए कालिदास राजा है, तो खोला तो अंदर गया, देखा 3 दिन खाए नहीं पिए नहीं, कैसे मांगेंगे राजा से, कैसे बोलेंगे। राजा बोलते हैं मेरा भंडार आपका भंडार अलग नहीं, और माँ के भंडार में कोई कमी थोड़ी ना है। ये पंडितों का चालाकी चतुराई है कि आपको कैसे अपदस्थ करे, कैसे परास्त करे, आपके अंदर चिंता घुसा दे तो आप भगवत चिंतन और ब्रह्म चिंतन नहीं कर सकते। जिसके अंदर माया के चिंता है, दुनियादारी की चिंता है, वो कभी भगवत चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें एक मन में 2 तलवार नहीं रह सकता। हाँ, दूध भी पिएंगे, गाल भी फुलाएंगे, हाँ, और दूध भी पिएंगे, ऐसे नहीं होता। इसलिए जब तक कि निरंतर ये माया का चिंतन से मुक्त कोई नहीं हो सकता, वो भगवत चिंतन कैसे करेगा। ये चिंता है काल कैसे अन्न कहाँ से आएगा, कैसे कपड़ा आएगा, कैसे धन दौलत आएगा, कैसे माया, कति स्त्री कहते हैं माया मिली न राम। दुनिया में दौलत राम बनना चाहता है, लक्ष्मी की पूजा करता है, किंतु भगवान नारायण की पूजा नहीं करता। लक्ष्मी जी कहती है मैं पतिव्रता सती हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मेरे पति को कोई मानता नहीं, पूजा करता नहीं, मेरा प्रियतम को चाहता नहीं, मैं उनके पास क्यों जाऊँ। तो लक्ष्मी जाती नहीं हैं, सब लक्ष्मी की पूजा करके लक्ष्मी को घर में ला करके अपने कब्जे में करना चाहते हैं। अरे तू अपने प्रियतम भगवान नारायण की पूजा कर तो लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे भागेगी। किंतु हम तो दौलतराम है, एक दिन में धनवान और जसवान और भोगीराम सब हम एक साथ बनना चाहते हैं। तो राजा ने कालिदास से बोला ये पंडितों की चतुराई है, पंडितों को आपके दिमाग में कुछ भूत चिंता दे करके आपको ठगना चाहते हैं। उनको पता नहीं कि पंडित लोग आए। माँ ने कहा माँ तो झूठ बोलेगी नहीं, और माँ हमारा ऐसा है नहीं, सरल है,
दिव्य, हाँ कैसे अलौकिक है माँ मेरे, तो उनको विश्वास था। किंतु आज पंडितों की चालाकी जो सुना। अब राजा ने कालिदास को लेकर के दिखाया, माँ के भंडार में कोई कमी है? हैं, किस चीज़ की कमी है? राजा को बोलते मेरा भंडार माँ का भंडार है, तुम्हारा ही है, आपका ही है, कुछ मेरा नहीं है। विक्रमादित्य उनको हाथ पकड़ कर लेकर के सभा में ले गए। कापालिक बैठा है और हंस रहा है, मस्ती कर रहा है। ये कैसे पंडित है? हैं, इतना दिमाग नहीं है, ये खोपड़ी किसकी है ये नहीं कह सकता है, ये क्या पंडित है? इनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान नहीं, चामड़े के पीछे क्या है वो दिखता नहीं है, ये कैसे पंडित है? इतना अपमान करने लगे उनको। और ये राजा कैसा है? इनको पाल रखे हैं, भैंसों को पाल रखे हैं, गधों को पाल रखे हैं, सूअरों को पाल रखे हैं, ऐसे गालियाँ दे रहे हो कापालिक। इतने में कालिदास पहुंच गया। जैसे कालिदास पहुंच गया, विक्रमादित्य सिंहासन में बैठे। अब सर नीचा नहीं, सर ऊंचा करके बैठे। कालिदास का सिंहासन में बैठ गए तो कापालिक देखने लग गया कि आप यहाँ के प्रधान पंडित है, तो ये मेरा प्रश्न है, ये मेरा खोपड़ी है, ये मेरा ये पंडित का खोपड़ी है कि मूर्ख का खोपड़ी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो ये कौन सी बड़ी बात है? एक नारियल की झाड़ू के सीख लाना, तो लाया, इस कान से घुसा दिया, उस कान से सीधा निकल गया। तो अजुम गजुम मूर्ख का खोपड़ी है। उसने जीवन में कोई भी चीज कानों से तो सुना, हृदय में धारण नहीं किया। इतना वजन कौन उठाए? इतना कथा सुने, इतना जो कुछ हुए, उसको कौन रखे अपने पास में? इतना परिश्रम नहीं कर सकते। हम तो फ्री रहेंगे, मुक्त रहेंगे, मस्ती करेंगे, जो इच्छा करेंगे, किंतु सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। बोले पंच का बात मेरे सर पर है, खूंटा मेरा वहीं ही रहेगी, जहाँ की मैं हूँ वहीं ही रहूँगा, सुनूंगा सबकी, करूँगा मन की, मानूंगा नहीं किसकी। तो ये ऐसे खोपड़ी, मूर्ख हो गई खोपड़ी है। कपाली ठटा करके हंसने लग गया और लेके चला गया। अब पंडितों की तस नस करके छोड़ के चला गया। तो कहते हैं जिन लोगों ने भगवत कथा को श्रवण किया, ये सबसे बड़ा साधन है। परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी के सभा में 7 दिन 7 रात केवल श्रवण किया। परीक्षित श्रवणे, भगवत वैयासुकी कीर्तने, प्रहलाद स्मरणे, पृथु पूजने, तदंगरी अर्चने लक्ष्मी, फिर कबीरपति दास से अथसख्य अर्जुने बलिभूत कृष्णाप्तिरेशम परम। एक ही गंगा का साधन किया तो भगवत प्राप्ति हो गया। तो भगवत कथा यदि श्रवण नहीं किया, उसको यदि भाड़ में चना भून रहे हैं, फटफट करके बाहर आ जा रहा है, तो कुछ बचेगा नहीं, आग में जल जाएगा सब। ऐसे भगवत कथा जब कीर्तन होता है, ध्यान करके बड़े सावधानी से उसको परम अमृत की तरह पान करना चाहिए। इससे गोपियों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। कहते हैं ये श्रवण करना ही मंगल स्वरूप है, ये भूरिदा जना। इससे सब दुखों को दूर करने वाला यदि भगवत कथा का यदि सुष्ट रूप से श्रवण किया, इससे बड़ा साधन नहीं है। सबसे पहला अंग है भक्ति का। तो गुरुजी ने उस समय सुनाया। महाराज जी कहते हैं उस समय यदि कोई आगे देखो नहीं, पीछे देखो नहीं, सुनो नहीं, क्या ये सबसे बड़ा ध्यान है, समाधि है कि मैं गुरु का वाणी सुन रहा हूँ। स्रोत वाणी है, परंपरा है। तो उस समय सुना, गुरुजी हम लोग को सुनाया। किससे सुनाया? कहते क्लास में आओ, यदि मैं कुछ कथा सुनाया, सुनो, जो श्लोक पढ़ाया सुनाया, सुन लो, तुम्हारा याद हो जाएगा। हम लोगों ने कभी किताब नहीं पढ़ा, टाइम ही नहीं मिला, कोई ग्रंथ देखा नहीं, खोला भी नहीं। जितना श्लोक याद किया वो गुरुजी ने सुनाया, सुना,
बस यदि एक आध थोड़ा इधर उधर भूल हो गया तो दोबारा कोई गुरु भाई से पूछ लिया, जिसका दिमाग ज़्यादा तेज है, वो जी कभी किताब नहीं देते हैं। चाहे माधुर्य कादम्बिनी पाठ करे, चाहे भक्ति सिंधु, जितना श्लोक हाँ सब पाठ में बोलेंगे, दूसरे दिन सबको सुनाना पड़ेगा, क्योंकि श्रोतवाणी। यदि कान है तो हैं भगवत गुणानु कीर्तन नहीं, श्रवण नहीं, श्रवण में लगाना है। उसमें कहते हैं यदि ये कान यदि भगवत कथा कीर्तन में यदि नहीं लगाया तो सांपों के बिल है। उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बिलेबतोरु जन सिन्नंत कर्णपुटे नरस्य, जिसके कान में भगवत कथा जाता नहीं, प्रवेश करता नहीं, बंद है, तो चूहा ने बिल बनाया तो सांप घुस जाता है और उसका बच्चा भी खाता है और वहाँ ही रहता है। तो जिस कानों में कथा भगवान का नहीं जाता है ना, बस वहाँ सब माया का घर बने। तो इसलिए गुरुजी महाराज जी कहते हैं, जब गुरुजी ने सुनाया ये वेदवाणी और शास्त्र उपनिषद, सबसे बड़ा साधन मन को एकाग्र करके भगवत कथाओं का श्रवण करो। बस यही गुरु का संपत्ति है, यही गुरु का वाणी शब्द ब्रह्म हृदय में धारण करके तुम्हारा भगवत धाम तक, भगवत सानिध्य तक पहुँच जाओगे। बस महाराज जी उस दिन से बड़े एकाग्रता से कहते मैं सब कथाओं को सुनता था, और फिर मुझे पूछते तो मैं बड़ा खुशी से सब वर्णन करता। कहते रामायण का 24 से लेके गीता का श्लोक और भागवत का मैंने सब सुना और सब याद किया। अब क्या हुआ, गुरुजी छोटा तो थे, स्कूल दे दिया बहुत दूर, दलसराय बक्सर से बहुत दूर स्कूल है, और खेत खलिहान से जाना कोई रास्ता भी नहीं। और बरसात में खेती हो जाता है, धान की खेती, तो मेड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, घास जंगल सांप बिच्छू दुनिया भर के, किंतु जाना है स्कूल। पहले पहले तो पहुँच रहे थे बड़े लोग, फिर एक दिन गुरुजी ने कहा कि गांव के और बच्चे जाते थे, बोलते कभी कभी कोई नहीं जाता, मैं अकेला हो जाता हूँ और स्कूल जाना है, और फिर शाम को आता हूँ तो कभी वर्षा होता है, कभी धुंध होता है, कभी कुछ होता है, तो मैं अकेला हो जाता हूँ। तो उनके दादाजी क्या सुनाते हैं, सुनो। कहते देखो भगवान परमात्मा हृदय में विराजमान है और सब जीवों के हृदय विराजमान है। बस उनको जब तक तुम पुकारते नहीं हो तब तक तुम अकेले हो। जिस समय उनको स्मरण करोगे और तब तुम अकेले नहीं हो, उनके साथ हो। तब उन्होंने एक कथा सुनाया, बोले देखो गांव के बाहर जंगल और सब खेत खलिहान है, तो गरीब एक परित्यक्त माता एक बच्चे को लेकर के जंगल के किनारे कुटिया बना करके, झोपड़ी बना करके रहती थी, और दूसरे घर में बर्तन वर्तन मांजती या चूल्हा चुका करती, उनका गेहूँ पीस देती, दालिया बना देती, आटा बना देती, तो सब लोग थोड़ा बहुत देते, तो उससे उनका गुजारा होता। तो अब जब उनका बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्हें स्कूल भेज दिया। तो स्कूल जंगल पार करके जाना पड़ता है, और बहुत आते समय शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो एक दिन बच्चा रोने लग गया माँ को, माँ मैं अकेला जाता हूँ, अकेला आता हूँ, अब इतना दूर पानी भर जाता है बरसात में, जंगल है, मैं कैसे जाऊँ। तो देख तू अकेला नहीं है, तेरे भाई है। तो कौन है? गोपाल है, गोपाल तेरा भाई है, उसको पुकार लेना, वो आ जाएगा और तेरे को सहारा देगा। तो एक दिन इतना बरसात होने लग गया, अंधेरा हो गया, आते समय तो वो चीरने लग गया, ओ मेरे भाई
माँ ने बतलाया, आप मेरे गोपाल मेरे भाई हो, मेरे पास आओ, मेरे को घर तक पहुंचा दो। खूब रोने लग गया। छोटा बालक, पानी इतना भर गया, दिखे नहीं। माँ ने कही है तो उसको बहुत जोर जोर से रोने लग गया, पुकारने लग गया। सब तो स्कूल से चला, कोई है नहीं। तो देखा क्या, एक सुंदर उसके समान एक बालक आया। उसको हाँ बोले, काय की चिंता है, अब तक तूने मेरे को बुलाया नहीं। बस उसको हाथ पकड़ करके दोनों हाँ खेलते मस्ती करते हुए घर आ गया। तो माँ ने कहा, आज इतना आंधी बरसात में तू बड़ा खुश है। बोले, मम्मी आज तो बड़े भाग्य की बात है, बड़े तुमने मेरे कभी बतलाया नहीं, मेरा भाई है, और मैंने आज भाई को बुलाया था, वो आ गया और मेरे को घर तक पहुंचा दिया, और बड़े खुश है, कितना सुंदर है, मैंने कभी देखा ही नहीं, और तुमने कभी बुलाया, मैं अकेला अकेला हाँ यहाँ तड़पता रहता, मेरा कोई है नहीं। हाँ बोला अच्छा। और दूसरे दिन जब जाने लग गया तब वो बुलाया। हाँ तो उसको भूख लगती है, तभी बोलता है, भाई मेरे को तो भूख लगी है। तो कुछ फल फूल उसको दे देते हैं, कुछ खा लेता है, स्कूल जाता है, आते समय उसको बुलाते हैं, उसको ले आते हैं। तो एक दिन माँ ने देखा बड़ा सुंदर हो रहा है, तंदुरुस्ती हो रहा है, अच्छा प्रसन्न है, खुश है। तो माँ ने पूछा, भाई तू तो बहुत अच्छा हो रहा है, सुंदर हो रहा है। बोले, माँ जब से तुमने बोला ना भैया को, भैया रोज आता है तो मेरे लिए कभी केला, कभी फल, कभी कुछ मिठाई कुछ लाता है, और मुझे को रोज़ खिलाता है, बड़ा प्यार करता है। मैं तो कभी सोचता नहीं मेरा भाई है, हैं ऐसा। बोले, एक दिन बुला के लाना घर। बोले ठीक है, कब बुलाऊं? मेरे भाई के लिए तुम कुछ बनाओगी, खिलाओगी तब तो। बोले, बेटा देख मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं मांग करके किसी घर के सूखी रोटी, किसी घर के रात का चावल बच जाता है या सब्जियां मेरे को दे देते हैं, मैं गुजारा करती, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तेरे भाई को मैं क्या खिलाऊं? वो तो अच्छा है ना, वो तो बड़ा है, धनी मानी है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोलते फिर कैसे बुलाऊं? भाई मेरे भैया को बुलाऊं, इतना अच्छा मेरे लिए करता है, तो हमारे घर में आए तो हम भी तो कुछ खिलाएं। तो उस दिन माँ ने दूसरे घर से हैं मांग मूंग करके कुछ लाया। बोले, आज तेरे भाई को बुलाना, मैं उसको खिलाऊंगी। उनको भी इच्छा है, मैं देखना चाहती हूँ, किंतु हाँ उनने कहा बच्चा है, सरल बालक, विश्वास है। और जब बड़ा होता है ना तो किसी में विश्वास नहीं रहता है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत है। जिनके श्रद्धा नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सबसे बड़ा गरीब है, सबसे बड़ा दीनहीन है, सबसे बड़ा दुखी है, से श्रद्धा नहीं है। अब वो शाम को बुलाया, आज भैया को लाऊंगा। भैया को बोले, मेरे मम्मी ने बुलाया, आज जाओगे हमारे घर? बोले, मैं तेरा भाई हूँ तो तू क्यों नहीं जाऊँगा? तो आया तो बोले, मम्मी भैया आ गया। तो कहाँ है? बोले, ये रहा। तो मेरे को तो नहीं दिख रहा है। हाँ कितना कोशिश कर ली। हाँ बोला, अच्छा तुमने भैया के लिए कुछ लाया? हाँ तो ये ले लिया, दोनों खा लिया, किंतु उनके नसीब में नहीं, वो देख नहीं पा रहे। बोले, मैं तो नहीं देख पा रही हूँ। हाथ पकड़ लिया, ये तो भैया है, देखो हाथ पकड़ लिया, तुम पकड़ लो उसको। हाँ किंतु क्या करे, अपना हाँ अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया, किंतु उनका हाथ नहीं पकड़ सकते। तो जब जीव, दादाजी कहते हैं, जब तक ये परमात्मा हृदय में है, दूर नहीं है, किंतु हम पकड़ नहीं पाते, उनको चाहते नहीं है। तुम चाहोगे ना तो परमात्मा अंदर में नहीं, ध्रुव के दिल से बाहर आ गया, हाँ तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, और तुम्हारे से ही, तुम्हारे हृदय से बाहर आकर तुम्हारे साथ सब समय रहेंगी। बस उनको सुना दिया। महाराज जी कहते हैं, मैं इतना प्रसन्न हो गया कि मेरे को परम अमृत मिल गया, मेरे को कुछ बाकी नहीं रहा उस दिन से। हैं और एक बात कह दिया, कहते हैं दादाजी ने कहा, राम लक्ष्मण जानकी
जय बोलो हनुमान की। और क्या की डर है? कौन है? राम लक्ष्मण जानकी। और है क्या? जय बोलो हनुमान की। बोले मैं ये रटता रहा, स्कूल जाता तो आता तो, और कुछ नहीं, बस जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। अब क्या हुआ? स्कूल जाते महाराज जी का ऐसे होता ही है, बड़े पेड़ के छाया में कितने पेड़ छोटे छोटे होते हैं, पालते हैं। आंधी तूफान बड़ों को लगता है, छोटों को कुछ नहीं होता। तो महाराज जब स्कूल जाते, छोटा तो है किंतु कहते सारे बच्चे हैं इतना शांत प्रशांत, इतना अनुयायी, क्योंकि महाराज जी खुद जाके मास्टर का चरण स्पर्श करते। नियम है, कोई जाति हो है, कोई भी है, शिक्षक है, गुरु है, उनका सम्मान करना चाहिए। तो महाराज जी सम्मान करते बच्चों को, सबको सिखाया, सबको सम्मान करना सीखो। बड़े खुश, मास्टर भी खुश। जब से आए तो दिखाए स्कूल का, कहाँ स्कूल? पेड़ के नीचे हैं। अब किंतु उसमें एक बच्चा इतना उद्यमी था, नाक में दम कर दिया, मास्टरों का भी छात्रों का भी। इतना उद्यमी जिसकी हिसाब नहीं है। शरारत थी, किसी का कभी बंसी ले रहा है ना, ये नहीं, कोई पढ़ रहा है उसको छेड़ना, मास्टरों को मजाक उड़ाना, ऐसा उल्टा पुल्टा व्यवहार करता। एक दिन मास्टर ने क्या किया, उसको पकड़ के, जहाँ एक ही झोपड़ी है जिसमें मिट्टी का दीवार और ऊपर घासों की फूस का झोपड़ी, उसके अंदर में बंद करके बाहर से बंद कर दिया। और वो चिल्ला रहा है, मास्टर साहब, गुरुजी, कभी गुरुजी नहीं बोलते, गुरुजी सांप आ गया ऊपर से, और मुझे पकड़ रहा है और मेरे खा रहा है, मैं मर जाऊंगा, गुरुजी बचाओ, मेरे को छोड़ दो। बोले नहीं, बदमाश है, मजाक करता है, खोला नहीं। जब शाम को खोला, देखा क्या, सांप ने लिपटा लिया एकदम पूरा शरीर, और उसका फन यहाँ काट करके खून पी रहा है, और वो नीला पड़ गया, जमीन में पड़ा हुआ है, मरा हुआ है। अब तो मास्टरों का अवस्था खराब, क्योंकि गाँव वाले बिहारी बोले, एक बिहारी सभी मारी, 2 बिहारी कोट कचहरी, 3 बिहारी देश हमारी, 4 बिहारी जगत उजाड़ी। बाबा, बिहार का देश हमारे भारत का सबसे श्रेष्ठ देश है, साधारण देश नहीं है। किंतु ये मत समझना हमारे बिहारी ये बाकी बिहारी, ये रास बिहारी, कुंज बिहारी, ये बिहारी नहीं है। वो बोलते हैं हम बिहारी है, कुंज बिहारी के बिहार स्थान है, इसलिए हम बिहारी है। वो बोलते हैं हम राज बिहारी है, इसलिए हमारा हम बिहारी है। खैर ऐसा नहीं, किंतु वहाँ के लोग बड़ा खतरा होते हैं, क्योंकि जरासंध का राज्य था ना, मगध के राजा जरासंध साधारण नहीं है। तो अब मास्टरों का तो भय, हालत खराब। महाराज जी बोले सांप है, अरे हमने अभी पढ़ा है, हमने सुना है गुरुजी से, जब राम लक्ष्मण को पास में बांध दिया था, शक्ति लगी, तो विभीषण ने, हनुमान जी ने बोला गुरुजी को स्मरण करो। जब गुरुजी को स्मरण किया, गुरुजी आगे सांप भागे, तो सब लोग मिलकर के हम गुरुजी को स्मरण करें। मास्टर लोग तो ऐसे ही तो दुखी थे, सभी दुखी थे। सब लोग स्मरण किया तो देखा सांप धीरे धीरे निकल करके चला गया। किंतु वो तो मरा हुआ मुर्दा पड़ा हुआ है। अब गांव के खबर तो हो गया, मिनट गांव के खबर कैसा होता है, तार बेतार से आगे सारी दुनिया लट्ठल लेकर के सब आ गए। मास्टरों को अभी दफनाएंगे, सब मार मार करके हलवा करेंगे। महाराज जी ने क्या किया, सब छात्रों को लेकर, मास्टरों को लेकर के वहाँ बैठे। महाराज जी कहते हैं वो दिन है, हमने भागवत में सुना, जो काली लीला, भगवान ने कहा यदि ये काली लीला का कोई स्मरण कीर्तन करे हैं तो उनको सर्वभय से मुक्त हो जाना है, सदा बच जाएगा। वहाँ प्रतिज्ञाबद्ध है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जी कहते हैं, क्योंकि तुमको भी तो सांप डसने वाले हैं ना, अभिशाप है ना। काली लीला का ऐसे वर्णन किया, आप कालियों को तो भगवान ने मिनटों में अपना शिष्य बना ली, अपना आश्रित बना ली। तो ये ब्राह्मणों ने अभिशाप दिया, सांप खाएगा, क्या डर की बात क्या है। उस कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लो तो कालियों क्या करेगा, और तक्ष क्या करेगा, कोई भय नहीं रहेगा। इसे भागवत के उस काली लीला का अंत में देखेंगे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
सर्पभय से मुक्त हो जाएगा। अर्थात तुम्हें सर्पभय रहेगा ही नहीं, कभी किसी को नहीं रहेगा। तो महाराज जी को तो गुरुवाणी विश्वास, बस उस भगवत का कालीला का कीर्तन करने लग गए। जब कीर्तन किया, क्या देखा, सब गमाले आए। जैसे महाप्रभु ने शिवास पंडित के बालक को जीवित कर दिया और उनसे सब कथा सुना, वो क्या देख रहे हैं सब लोग, और ये भगवत कथा और गुरु जी की स्मरण और राम जी की कीर्तन सुन करके आज जो इतना दुष्ट, आज जो सांप से डसे हुए मर गया, वो सबके सामने एकदम प्रकट हो गया। और देखते 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 धीरे धीरे करके सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अपना बस दिव्य धाम में चल दिया। और किसी का शोक मोह रहा नहीं, कोई भी दुखी नहीं। प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी ने इस कथा में बोलता हूँ बीच में। प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी एक बार बाढ़ आ गया मायापुर में, तो सारे ब्रह्मचारी लोग कहाँ सोते थे, उस समय हमारे गुरु महाराज भी आश्रम में थे। छोटे छोटे बहुत सारे बालक, एक दो नहीं, 9 साल के, 10 साल के, 11 साल के भक्ति इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले सब चैतन्य मठ में रहते। वो थोड़ा ऊंचा जगह है, हाँ, तो वहाँ बांस के मचान बना दिया और नीचे सब्जी तब्जी रख दिया। तो कुछ बालक ऐसे शैतान थे, देखते थे मंगलवार उठना पड़ेगा और प्रसाद के बाद जगह धोना पड़ेगा, और पत्थर लाना पड़ेगा। तो हमारे गुरु महाराज एक्टिव थे और लीडर थे, कुछ बच्चे को अपने साथ रखते। एक बच्चा शैतान वो जाकर के वो मचान के भीतर जैसे तख्त के नीचे होता है, आलू के बस बोरी के ऊपर में छिप करके सो गया। तो नरहरि प्रभु सब बच्चों को देखा, उसको नहीं देखा, ढूंढा तो मिला नहीं। बोले बाढ़ के समय गया कहाँ, जा नहीं सकता, चारों तरफ पानी है, अथा पानी है और गंगा का ऐसा स्रोत है, हाँ कहाँ जाएगा। किंतु सुबह देखा कोई नहीं, जब आलू के बोरी खींचने गया देखा वहाँ सोया हुआ है, तो उसको हिलाया, देखा तो नहीं उठ रहा है। तो उस समय क्या करे, देखा कि वहाँ एक सांप है और उसने काट खाया। और सांपों का नियम है, यदि काट खाता है ना सांप 1 महीना तक वो निर्जीव हो जाता है। हाँ, तो वो सांप पड़ा हुआ है और मर गया, नीला पड़ गया। प्रभुपाद जी आए स्वयं, प्रभुपाद जी आकर के देखा, जिसका बालक है वो क्या बोलेगा, आश्रम में दे दिया मानो। प्रभुपाद जी उस समय हैं कीर्तन लेकर के बैठे, कथा में बैठे, तो बोले ये अपने सर्पभय से अर्थात अपने काल के गाल से नहीं गया। प्रभुपाद जी ने क्या कथा सुनाया, भीष्म पितामह जब कथा सुना रहे ना पांडवों को, तो उस समय उस कथा को प्रभुपाद जी सुना रहे हैं कि एक बुढ़िया के एक बालक जंगल में रहते हैं और बुढ़िया इधर उधर घर में काम करती है। बालक फूल उठाने गया सुबह सुबह, जब फूल उठाने गया बालक को सांप ने डस दी, मर गया। तो बहलिए जा रहा था, उसे सांप को पकड़ करके हड़िया में बंद कर दी। वो जानता था और वो मुर्दे को बच्चे को कंधे में लेके आए आकर बुढ़िया को बोले अम्मा तेरे बच्चे को सांप ने डसा, मर गया, मैं सांप को पकड़ के लाया, तू यदि कहे तो मैं सांप को मार डालूं। तो बुढ़िया रो रही है, छटपटा रही है, कोई है नहीं, एक बालक था वो भी मर गया। और बार बार वो बोल रहे हैं माता जी आदेश दो मैं इसके मार डालूं। तो बोलते बेटा यदि सांप को मार लो मेरे बेटे क्या लौट के आएंगे, तो नहीं आएंगे, तो क्या जरूरत है मारने की उसको। इतने में सांप कहते हैं मैं तो सबको नहीं डसा, इसको क्यों डसा, इसके काल आ गया था, इससे मेरे पर आदेश हो गया, मैंने डस दिया। इतने में काल आ गया, काल बोलता है मैं क्यों तुमको आदेश दूं डसने के लिए, इसे कर्म ही आया, इन्हें ऐसा कर्म किया इससे इसके पास सांप आ गया, तुम्हारे ऊपर आदेश हो गया। तो कहते हैं काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाए। तुलसीदास जी कहते हैं काल की और कर्म की मिथ्या दोष लगाने से क्या होगा। तो भीष्म पितामह कहते हैं देखो ये जो अपना कर्म स्वकर्म फल उपमान, जो जैसे कर्म करेगा फल उसके पास आएगा। अब वो
बुढ़िया देख रही हैं, देखो काल आ गया साक्षात, उसी कर्मों का फल आ गया। और सांप कहते हैं मैं तो डसती नहीं किसी को, इसको कौन डसा? तो बुढ़िया कहते सांप को छोड़ दे बेटा। बहेलिया दिख के अचंभे रह गए। तो ऐसे ही हमें कोई दुख नहीं देने वाला जगत में, जो कुछ हमने कर्म किया उसका फल हमें ही भोगना है। सकर्म फल भोग पुमान। इससे यदि बचना है तो शरण लो प्रभु की। तो महाराज जी कहते हैं जब ये बालक हैं सबके सामने एकदम दिव्य शरीर लेकर के जब जाने लग गए, क्या देखते हैं? वो जो उन लोगों ने गुरु जी को बुलाया, राम जी की बुलाया या भगवान कृष्ण की लीला सुनाया, सबके हृदय शांत हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया। फिर झगड़ा झंझाट रहे ही नहीं। तो जब महाराज जी घर में आए तो उनके दादाजी बोलते आज इतना देर कैसे हो गया बेटा, तुम आए कैसे? रास्ता अंधेरा हो गया, हम लोग तो सोचे हम जाएंगे तो स्कूल। तो अब उन्होंने बतलाया दलसराय में ऐसे ऐसे घटनाएं हुई है। तो तुमने क्या किया? बोला हमने बोला सबको गुरु जी को स्मरण करने। बोले तुमने गुरु जी को दुख नहीं दिया हैं, बेबात की। और तब उन्होंने सब बोला हमने भगवान से प्रार्थना की सब मिल करके, और भागवत का ये काली लीला का सब हमने कीर्तन किया हैं। बोले देखो वो इतना सरल थे, इतना दुष्ट था हैं, वो आगे और जगत के लिए अहितकारी होता, किंतु सब लोगों तुम लोगों ने उनका उद्धार कर दिया, अच्छा हुआ। अब महाराज जी धीरे धीरे स्कूल जाते आते तो उनको यही भरोसा थी। वो कहते थे महाराज जी कि दादाजी ने कहा, सब ने कहा कि भगवान हृदय में विराजमान है, परमात्मा सबके पास है, उनसे प्रीति करना सीखो। तब समय आ गया उनका मुंडन अर्थात चूड़ाकरण, चोटी रखना, कर्णभेद। तो ब्राह्मणों में नियम है 5 साल के हो जाए, आजकल तो कोई मुंडन कराता ही नहीं, 1 साल में 2 साल में 3 साल में। किसी का अभी भी कुछ लोग हैं कुल देवी जाते हैं, कुछ करते हैं, किंतु ब्राह्मणों में नियम है चोटी रखना और कर्णभेद छेद होना, ये सब नियम है। तो जब मुंडन का समय आया तो सब बड़े बड़े विद्वान सबको बुलाते, किस लिए? एक कर्णभेद का मतलब होता है और चूड़ाकरण का, जब चोटी रखते हैं तब कहते हैं बोली महाराज जी ने जब भगवान वामन देव मांगने आए तो 3 पग मांगे, तो 3 पग में उन्होंने संकल्प कर दिया। तो एक पग में उन्होंने ऊपर लोग, दूसरे में नीचे लोग, अर्थात उनका पाप पुण्य सब ले ली। अब तीसरे पग कहाँ रखे? तब बोली महाराज बहुत चतुर तो थे ही, अपने साष्टांग दंडोत्तर कहा इसको तो लिया नहीं, सब कुछ ले ली, इसको तो ले लो। तो भगवान ने अपने चरणों को उनके मस्तक पर रखा। तो जैसे दंडवत किया तो मस्तक कहाँ रखेंगे? इस पीछे ही पड़ा। इससे यहाँ पर भगवान के चरणों का छाप है, अर्थात इतना ही स्थान शिक्षा का केंद्र शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं। तो जब बालक बड़े होते हैं और उसका मुंडन होता है तो चोटी रखा जाता है। ये स्थान भगवान के चरणों का स्थान है, सदा विराजमान रहेंगे, अर्थात तुम्हारा रक्षा करेंगे। उस दिन से तिलक करना होता है, 12 अंगों में 12 तिलक, अर्थात भगवान के श्री मंदिर। ये भगवान के श्री मंदिर जहाँ रहेगा ये रक्षा कवच है, क्योंकि जसोदा माता ने कृष्ण के लिए एक गाय के गोबर से तिलक करती थी और रक्षा कवच मंत्र पढ़ करके सदा रक्षा करती थी। बाहर भी जाएंगे तो बिना तिलक किए नहीं जा सकता। बाद में चंदन से करती थी, किंतु रोली से करती थी। आजकल तो ये भी प्रथा ही उठ गया। पहले कोई भी घर से कोई बाहर जाना होता तो माता पिता उनको तिलक करके तब भेजते, आशीर्वाद देके, सर्वत्र जयी होता। तो
तो तिलक का मतलब ही है भगवान के श्री मंदिर अर्थात निवास स्थान। तो चूड़ाकरण, तिलक धारण, कर्णछेद, इससे कर्णछेद करते हैं कि भगवान के कथा के अलावा, भगवान के गुणगान के अलावा कृष्ण इतर बात बाग बेग नाम, इससे और कुछ कानों के अंदर में जाए नहीं, ये बाहरी बाहर रह जाए, अंदर में प्रवेश नहीं करे। तो जब ये दिन आया तो बड़े बड़े विद्वान पंडित समस्त आया, तो उनके दादाजी ने क्या, पिताजी ने व्यवस्था की, चारों वेदों का पाठ होना चाहिए। घर में गृहस्थ आश्रम है, जिस आश्रम में वेद वेदांतों का पाठ नहीं, शास्त्र उपनिषदों का पाठ नहीं, पुराणों का पाठ नहीं, वो शमशान है। वहाँ पर आग जलते रहते हैं, कोई शांति नहीं है। इसलिए उन्होंने सब विद्वानों को उपयुक्त सम्मान करके ये पाठ का व्यवस्था कर दी। पाठ चलता रहा, महाराज जी बैठे सुनते रहे। बाद में सब पंडितों को प्रणाम किया, दक्षिणा दिया, वस्त्र चादर उड़ाया। तो महाराज जी कहते हैं ये जो ममता है, संतों के जो आशीर्वाद है, अनमोल है। तपस्या संतों के पास बहुत है, किंतु लेने का क्या है, एकमात्र सम्मान, आदर करना सीखो। वस्त्र कुछ भी नहीं है किंतु, और दक्षिणा कुछ भी नहीं है, माला कुछ भी नहीं, किंतु सम्मान जो किया, उस सम्मान से बस भर गया। तब दादाजी कहते देखो बेटा, गुरुजी ने 2 शिष्य है, एक एक पैसे दे दिया, बोला देख बेटा ऐसा चीज लाइयो बाजार से, घर भर जाना चाहिए। तो एक शिष्य जाकर बोले 1 पैसे क्या लाऊं, तो जितने कूड़े कबड़े भूस घास को सब फेंक कर रखा था ना, सब इकट्ठा करा, इकट्ठा करके आधे पैसे से गाड़ी कर लिया और आधे पैसे से और भूस भास खरीद करके लाया, घर में बिछाया, किंतु घर तो पूरा भरा नहीं। और दूसरे शिष्य ने क्या किया, एक मोमबत्ती और माचिस लाया। तो गुरुजी बोले घर भर गया क्या बेटा, बोले गुरुजी आधा भी नहीं भरा है, 1 पैसे में क्या भरता है, एक शिष्य ने बोला। और दूसरे शिष्य बोले गुरुजी अभी दिखाता हूँ, माचिस और मोमबत्ती जला दिया, घर भर गया, उजाला हो गया। गुरुजी का धन्य है बेटा। तो जिसके पास परमार्थ नहीं है, सुनसान, कुछ भी नहीं है, आज जिसके पास परमार्थ है, संतों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद है, उसके पास सब कुछ है। तभी बोले देखो आज संत महात्मा ब्राह्मण देवता आया ना, वैष्णव लोग, तुमने सबको प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला, तुमने क्या मांगा, तो झट बोल दिया मैं भी संतों के सेवक बनना चाहता हूँ। दादाजी गोदी में चिपका लिया, बोले तुम हम लोग को छोड़ के भाग जाओगे हैं, संतों के संग से संत ही तो बनते हैं। तो दादाजी को तो डर लग गया, बोले देखो संत 2 प्रकार के होते हैं, गृहस्थ में रह के भी संत हो सकता है, और त्यागी होने से ही संत नहीं होते, गृहस्थ में भी संत होते हैं। अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति च सन्यासी सजोगी च न च अग्नि न च क्रिया। गीता जी में भगवान ने कहा है कौन सन्यासी है, कौन जोगी है? अनाश्रित कर्मफलम, कर्मों के बंधन में नहीं है, अतीत है, वही सन्यासी है, वही जोगी है। कहीं भी रहो किंतु अनासक्त से विषयान यथारम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। दादाजी बड़े विद्वान थे, बड़े पिताजी सब योग्य सब हैं। तो महाराज जी कहते हैं देखो बिना सत्संग ही नहीं, बिना सत्संग नहीं पावे प्राणी, बिना सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। हम लोग को बचपन से जब से मठ में आया, बस हरिकथा होता था, रामायण की चौपाई, भागवत के श्लोक बस सुनाते थे और पूछते थे याद कर लिया है? बोलो अब कितना श्लोक चैतन्य चरितामृत का है? तो महाराज जी कहते हैं शुरू से ही सत्संग के प्रभाव से सब कुछ सत प्रवृत्तियाँ आ जाती है, सद्गुण आ जाता है।
हैं? और कैसे चित्त स्थिर होता है। और ये संतों के उच्छिष्ट ब्राह्मण देवताओं के आजकल तो कैसा हो गया, फैशन हो गया है। आए ब्राह्मण देवता, कोई संत महात्मा आया, यदि पत्थर में कुछ बच भी गया ना तो घृणा के साथ, उपेक्षा के साथ कहते हैं, उल्टा पुल्टा बातें करते रहते हैं। अरे बाबा, बच गया तो रख लो, तुम्हारा जन्म जन्मांतर का धरोहर है ये, है। कहाँ मिलता है भगवत भक्तों के उच्छिष्ट। तो महाराज जी तो देखा परिवार के लोग इतने बड़े योग्य होने पर भी सब उच्छिष्ट उन लोगों ने ग्रहण किया। तब दादाजी सुनाया, आहार शुद्धे सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धे ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे विप्रमुक्षानाम परमागति। जिसके आहार शुद्ध कब होता है? जब तक भक्तों के प्रसाद नहीं मिला, झूठन नहीं मिला, तो आहार शुद्ध कैसे होगा? आहार शुद्ध नहीं होगा तो चित्त शुद्धि नहीं होगा। हाँ, दुर्बुद्धि नहीं जाएगी। चित्त शुद्धि होगा, क्या होगा? दुर्बान स्मृति, अरदास इतना मजबूत होगा ना, कभी कुछ भूलेगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर 10 जन्मों का भी बातें नहीं भूलेगा। हाँ। और उससे क्या होगा? जब ध्रुवानु स्मृति, भगवत स्मृति जहाँ होता है, तहाँ भगवत सान्निध्य अर्थात मुक्त, जड़ जगत के बंधन में नहीं। एक प्रसाद की इतनी महिमा है। फिर महाराज जी बोले, दादाजी ने गीता का श्लोक सुना है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजाते प्रसन्न चेतसो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। देखो ये प्रसाद की कितनी महिमा है। सब दुख दूर गया। कैसे? अरे बीमारी हो गई, हारी हो गया, दुखारी हो गया, हॉस्पिटल जाए, तांत्रिक के पास जाए, गुणिन के पास जाए, अरे मरने जा, संतों के उच्छिष्ट चूर्ण खा ले, सब ठीक हो जाए। हाँ। क्योंकि महाराज जब हमने सुना तो मुझे याद है आज भी, ऐसे भूत प्रेत हमारे पास आता था तो महाराज भेज देते, तो मैं क्या करता, चलो गोवर्धन चलो परिक्रमा करो और जाओ आधा कुंड में संतों का भंडारा करो, झूठन खाओ। नहीं खाएगा, हाथ पैर बांध करके नाक दबा करके और झूठन ले करके ठूस ठूस कर खिला दिया तो चरण दो तो जल, वो कहाँ गया बीमारी और पागलपन सब अच्छे, कितना 1000 पागल अच्छे हो गए। किंतु इसकी महिमा नहीं समझते। संतों के भक्तों के अधरामृत का महिमा जो समझे तो कुछ बाकी रहे नहीं है। अब तो कीर्तन भी नहीं करते, महाप्रसाद पाने जाते, महाप्रसादी गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतंग राजन विश्वासन जायते हैं। शरीर अविद्या जाल जरेन्द्रियता काल ताके जेता कठिन संसारे हैं। कृष्ण बड़ दयामय करिबारे जीवा जय सप्रसाद अन्न दिल भाई से अन्न अमृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। हाँ, प्रेम डाको चैतन्य नित्याय, इतना बोलने की फुर्सत ही नहीं। गपागप चपाचप बस डाले जा रहे हैं, भूत भोजन होए जा रहा है। अब भूत और प्रेत बनते, गंधर्व राक्षस किन्नर जक्ष ताल बेताल साँवताल कोल भील मुंडा खसिया जयंतिया और बस अड्डा खाना। एक महाप्रसाद का स्तुति वंदना करना भी ये भी छूट गया। और हमारे महंत मठ के बड़े बड़े आचार्य अधिकारी लोग हैं, देखते हैं हमें बोलना नहीं पड़े, हम जल्दी जल्दी बरी हो जाए, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, हम बस शांति से जा कर के आराम से अपने कोठी में आराम करेंगे। ऐसे शांति पराशांति कहाँ मिलेगा, कहाँ झंझट में फंस गए। ये सब में कौन करे, ये सब बोले कौन हैं। महाप्रभु कहते हैं, अद्वैत भवन में गए तो महाप्रभु सब भक्तों के साथ, तो महाप्रभु खुद स्तुति करना, क्या कहते हैं, एक दिन शांतिपुरी प्रभु अद्वैतेर घरे दुई प्रभु भोजने बसिला। हाँ, शाक करी आस्वादन प्रभु बोले भक्तगण সেই শাক কৃষ্ণ আস্বাদিলা, সেই শাক আস্বাদনে কৃষ্ণ প্রেম আইসে মনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই প্রেমে করো आस्वादन हरि हरि बोलो सर्वजन। आज भी कोई भी मठ मंदिर में ऐसा नियम नहीं है जैसा उच्छृंखलता यहाँ है। कोई महाप्रसाद का जय नहीं, कोई महाप्रसाद का वंदना नहीं, स्तुति नहीं है। जैसे ऐसा लगता है
गाय भैंस को चारा डाल दी है, अब भैंस लड़ रहा है, गाय लड़ रही है और खाए जा रहे हैं और जमा कर रहे, इकट्ठे कर रहे हैं। ऐसे भूत भोजन ताल बेताल सांवताल का घर हो गया है। मुसलमान भी अच्छे हैं फिर भी उनका समाज बैठता है। तो ऐसे अड्डा खाना नहीं था गुरुजी के प्रकट काल में, हमने कभी ऐसा देखा नहीं। किंतु आजकल हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इतना मार पड़ेगी मेरे ऊपर में, जूता चप्पलों का मार खा गया तो जबड़ा टूटा, अब ना जानी कौन से लोहे का सरिया और क्या पड़े, इसके डर के मेरे बाबा मैं तो चुपचाप घुस गया, खरगोशा बन गया। किंतु ये उच्छृंखल जीवन अधिक समय चलेगा नहीं। ध्वंस का एक मार्ग है ये। इसलिए यदि सम्मान करना है प्रसादों का, भगवत भक्तों का आदर करना है, तो कम से कम इतना तो प्रसाद का स्तव स्तुति होना चाहिए। और प्रसाद हुए तब तो बोले प्रसाद ही नहीं है, ये तो लंगर है। बोलने का तरीका भी बहुत है, कितनी कितनी बातें भी होती है, तो इससे हम भी चुप तुम भी चुप, किंतु इससे परिणाम भय, जो भय विह्वला, ये अच्छा नहीं है। इसलिए गुरुजी कहते थे विधि मार्ग राग मार्ग। विधि मार्ग में नियम श्रृंखला को लेकर चलना चाहिए। श्रुति श्राति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांतिक की हरिभक्ति उत्पातरैव कल्पति। एकांतिक हम बन गए, हम हरिभक्त बन गए, हमारा अनुराग है, ये केवल धोखाधड़ी है। इससे श्रुति स्मृति विचारों को लेकर के चलना चाहिए। अब हम लोग काल आगे सुनेंगे। गौर प्रमानंदी। गुरुदेव है गुरुदेव, कृपा बिंदु दिया कराए दास तृणापेक्षायाति कृपा बिंदु दिया गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कराए दास तृणापेक्षायाति ना। काले समान करिते साकाते देहनाथ यातायात नहीं हो साहिब कृपा बिंदु दिया कराए दास तृणापेक्षायाति ना। सकल सहन बल दिया करो सकल सहन बल दिया करो
निज मन स्पृहाहीना निज मन स्पृहाहीना सकल सम्मान करिते सकति देहनाथ यातायात तबे तो गाइब हरि नाम सुखे तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हबे हता अपराध हबे हता गुरुदा कृपा बिंदु दिया करे दासे तिना पे कायती ना कबे है न कृपा लबियाए जाना कृतार्थ होई बेनाता शक्ति बुद्धिहीन आमे आते दिन शक्ति बुद्धिहीन आमे आते दिन कर मरे आत्मा साता कर मरे आत्मा साता गुरुदा कृपा बिंदु दिया करे दासे तिना पे कायती ना योग्यत विचारे किछु नाही पार तुम्हारा करुणा सारा करुणा ना होइले कांदिया कांदिया करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखिब यारा प्राण न राखिब यारा करुणा ना होइले कांदिया राखिब यारा प्राण न राखिब गुरुदा कृपा बिंदु दिया करे दासे तिना पे कायती ना
सकल सहने वाला दिया करो सकल सहने वाला दिया करो निज मन स्पृहहीना निज मन स्पृहहीना जय गुरुदेवा भक्त बांधव शिला गुरुदेवा जय गुरुदेवा भक्त बांधव शिला गुरुदेवा ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हेलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सच्चिदानंद जय गौर हरि सच्चिदानंद जय गौर हरि जय राधा विनोद बिहारी राधे जय राधा विनोद बिहारी राधे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर ब्रह्मानंद